नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं मोदोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् त्वं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 54वें श्लोक पर हमारी चर्चा 52वें श्लोक पर हमारी चर्चा हुई थी। आज हम 53वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 52वें श्लोक के भावार्थ और विशेष में कुछ खास बातें आई थी और कुछ प्रश्न भी आए। इसमें जो नाभि कमल की चर्चा की है, ये नाभि कमल किस तरह होता है, यहाँ बताया गया है कि ये हमारा जो नाभि स्थान है उसमें रुचक प्रदेश होते हैं। जैसे कि मेरू पर्वत के मध्य में रुचक प्रदेश होते हैं, नीव के स्थान में रुचक प्रदेश होते हैं, ऐसे ही नाभि स्थान में भी रुचक प्रदेश होते हैं। तो 8 रुचक प्रदेश माने गए हैं मेरू के। यहाँ लिखा है मेरू के 8 रुचक प्रदेशों के समान। तो यहाँ भी आत्मा के 8 रोचक प्रदेश होते हैं, केंद्रीभूत होते हैं, जो नाभि स्थान में होते हैं। और उनकी बनावट जो है वो कैसी है कि जैसे कि गो स्तन, गाय के स्तन होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, थन होते हैं। तो कैसे ऐसा पिंड गाय का होता है, उसमें जो 4 स्तन लटकते हैं, उनमें से दूध निकलता है, तो वो गो स्तन कहलाते हैं। तो जैसे वो गो स्तन हैं, उसी तरह के यहाँ पर रुचक प्रदेश होते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में 8 प्रदेश ऐसे हैं, नाभि स्थान में होते हैं वो, कि जो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, भ्रमण नहीं करते। बाकी जो प्रदेश हैं वो इस तरह भ्रमण करते हैं अर्थात इस तरह घूमते रहते हैं, अपने असंख्यात प्रदेशों में ही, अपने स्वक्षेत्र में ही घूमते हैं, लेकिन वो 8 प्रदेश स्थिर रहते हैं, तो वो रुचक प्रदेश कहलाते हैं। उन 8 प्रदेशों के भी मध्य में 4 दल वाला
मतलब चार पंखुड़ियां जिसमें हो, दल। जैसे कि मन स्थान में मन की रचना जो अष्टदल कमल के आकार रूप होती है, ऐसे ही वो जो नाभि स्थान, नाभि कमल कहा है, वह चार पंखुड़ियों वाला है, चार दल हैं उसमें। और चार दल में वकार आदि अक्षर अंकित हैं। तो वकार आदि में क्या लिया है? व, एक दल में, एक पंखुड़ी में व, दूसरी में स, तीसरी में श, और चौथी में ह। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, व, श, श, ह, ये चार वर्ण क्रमशः चारों पंखुड़ियों में अंकित रहते हैं। वो है नाभि कमल। उस नाभि कमल में ध्यान एकाग्र करना है। नाभि कमल में अपना ध्यान एकाग्र करते हैं तो वहां, जैसे कि ये भ्रकुटी युगल के मध्य का स्थान बताया, जैसे कि कर्ण मूल बताए, कर्ण के युगल के मध्य स्थान बताया, कंठ स्थान है, मन स्थान है, यहाँ तालु रंध्र बताया, दांत के ऊपर जो तालु होती है, तालु रंध्र बताया, ब्रह्म रंध्र बताया। तो ये जो स्थान है, इनमें इनमें हमें ध्यान एकाग्र करना होता है। इनकी चर्चा पहले आ गई। यहाँ नाभि कमल की चर्चा आई है। तो आप कहोगे कि हमें वो कमल दिखेगा क्या? कि नहीं दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये हमें समझना है और नाभि स्थान में अपना उपयोग स्थिर करना है। नाभि तो पता है ना, हमारे नाभि होती है, टुड़ी भी बोलते हैं बुंदेलखंड में इसको, नाभि स्थान है। तो उस नाभि स्थान में अपने मन को अर्थात उपयोग को एकाग्र करना है। तो जब हम स्थिर बैठकर वहां पर अपना ध्यान लगाते हैं तो वहां तो चेतना ही अनुभव होगी ना। वहां भी जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश, प्रदेश भी नहीं दिखेंगे हमें। वो कमल भी नहीं दिखेगा, नाभि कमल जिसको कहा है। वो आठ रोचक प्रदेश भी नहीं दिखेंगे, है ना। क्योंकि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता है छह उपसम ज्ञानी के, श्रुत ज्ञानी के, मति श्रुत ज्ञानी के। ये केवल ज्ञानी के प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। तो हमें नहीं दिखेंगे वो प्रदेश, लेकिन उन प्रदेशों में जो ज्ञान है वो तो महसूस होगा कि नहीं। जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और उनमें पूरे में ज्ञान व्याप्त है, जो ज्ञान लक्षण है हमारा, वो तो हमें अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा। ज्ञान सत्ता की अनुभूति होगी कि नहीं होगी। तो उसकी हमें अनुभूति करनी है। और जब उसमें हमने अपना उपयोग एकाग्र किया, स्थिर किया, तो क्या होगा? वहां हमें ज्ञान अनुभव में आने लगेगा। और अनुभव में आते 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 वही नहीं आएगा फिर उपयोग। जब वहां स्थिर होगा तो पूरा ज्ञान स्वरूप हमें अनुभव में आएगा, चिन्मात्र भाषित होगा। और चिन्मात्र भाषित होते ही आनंद का वेदन होगा। ये भी वेदन हमें होगा, अनुभव हमें होगा, अपने निराकुल आनंद का अनुभव हमें होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब अनुभूति होगी तो फिर क्या होगा कि मोहिनीय कर्म का क्षय हो जाएगा। पहले दर्शन मोहिनी है, जिसके उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, उल्टी मान्यता होती है। जीव अपने ये शरीर को अपना मानता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना माना, अपना समझा, भेद विज्ञान नहीं पाया। तो ऐसे शरीर से भेद ज्ञान नहीं करता, दीन हो जाएगा, हीन हो जाएगा, अपने को दीनहीन अनुभव करता रहेगा शरीर के कारण से, लेकिन भेद ज्ञान नहीं करता कि भैया ऐसा शरीर मिला है, इसकी ऐसी स्थिति है, तो ये शरीर से मैं भेद ज्ञान करूं, इससे भिन्न जो सिद्धों के जैसा है ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा मैं अनुभव करूं, अनादि से आज तक अनुभव नहीं किया तो अब तो कर लूं। नहीं, कैसे ही शरीर मिल जाए। जैसे वो राजा अपने ही विष्ठा में, गटर में कि लाल रंग का कीड़ा बन जाता है। तो पहले तो राजा था, जब कहता था अपने पुत्र को कि मुझे मार देना, लेकिन अब जब वो कीड़ा बन गया तो पुत्र मारने की कोशिश करता है तो वो छिप जाता है।
तो कहने का तात्पर्य क्या कि उसको अब उस पर्याय में तन्मयता हो गई, वो अपने को कीड़ा मानने लगा, और कीड़ा मानने के कारण वह सोचता है मैं मर जाऊंगा, और वो भागता है वहां से। ऐसी स्थिति जीव की हो रही है। वहां तो वो कीड़ा तो भेद ज्ञान नहीं कर सकता, लेकिन राजा तो कर सकता था नहीं है। ऐसे हम तो कर सकते हैं कि नहीं, राजा ने जो किया सो किया, हम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चाहे कैसा भी शरीर मिला हो, स्त्री शरीर मिला हो, पुरुष शरीर मिला हो, नपुंसक शरीर किसी को मिला हो, मनुष्य तिरंच नार की देव शरीर मिला हो, या मनुष्य शरीर में उस कमजोर शरीर मिला हो, या कैसा मोटा हो पतला हो, है ना, कैसा भी शरीर हो, भद्दा हो या सुंदर हो, जैसा भी शरीर हो, वह शरीर में नहीं, मैं इस शरीर से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं। ऐसा जीव अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करे। तो चैतन्य का अनुभव करने पर ये मोह दूर हो जाएगा, मोह अंधकार दूर हो जाएगा। तो दर्शन मोहिनीय कर्म पहले उपशमित होगा, फिर उसका क्षय उपशम होगा, और उसका क्षय हो जाएगा। उसके बाद चारित्र मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी के साथ अनंतानुबंधी उपशमित होगी। ठीक है, उसके बाद वो भी, उसकी विसंयोजना होती है, वो भी नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद अप्रत्यक्षानावरण, फिर प्रत्यक्षानावरण, और उसके बाद आखिरी में 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन भी नष्ट हो जाएगी। और यहाँ बाहर में यह जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नष्ट हुई तो चौथे गुण स्थान वाला हो गया, है ना। और मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण यदि नष्ट हो गई तो पांचवा गुण स्थान होगा। और तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, प्रत्यक्षानावरण का भी अभाव हो गया, तो दिगंबर मुनिराज की दशा होगी उस समय। कोई सोचे कि गृहस्थ अवस्था में ही वो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, तो संभव नहीं है। तो उस दशा में ही होगी। और वहां वह तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करके नग्न दिगंबर वीतरागी संत होगा, और वह अपने शुद्धात्मा की साधना करेंगे। ये नहीं मान लेंगे मैं मुनि हूं, अभी मैं श्रावक था अब मैं मुनि हो गया। अरे मैं श्रावक नहीं, मैं मुनि नहीं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, वार्षाणु व्याख्या में लिखा है। तो वो मुनिराज भी अपने को आत्मा मानते हैं, शुद्ध चैतन्य मानते हैं, सिद्धों के जैसा अनुभव करते हैं, और उसका ही अनुभव करते हैं, उसमें ही लीन होते हैं। तो फिर चारित्र मोहिनी का भी पूरा नाश कर लेते हैं। और चारित्र मोहिनी का नाश होने पर मोहिनी कर्म का पूरा क्षय हो गया। दर्शन मोहिनी गई, फिर चारित्र मोहिनी भी गई, और 12वां गुण स्थान प्रकट हुआ। और मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतरया क्षयाच केवलम, तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का पहला सूत्र है। तो इसमें आया कि मोहिनी कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का एक साथ क्षय होता, और इनका क्षय होते ही अनंत चतुष्टय रूप अरहंत दशा प्रकट हो जाती। ठीक है, केवल ज्ञान हो जाता है, केवल दर्शन हो जाता है, और अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। ठीक है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो इस तरह मोह का तो पूरा क्षय हो गया, और उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का भी क्षय हो गया। और उसके बाद अरहंत अवस्था के बाद अंतिम समय में 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में बचे हुए आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो ये शुरुआत कहां से हुई, है ना, यहाँ ध्यान का अवलंबन बताया, नाभि कमल। ठीक है, तो इतने अवलंबन बताए, जिस अवलंबन से अपना उपयोग चैतन्य के अनुभव में लग जाए, उस अवलंबन का प्रयोग करना। वस्तुतः तो निरालंब होना है, अवलंबन तो बताया है, नाभि कमल, हृदय कमल, है ना, ये भ्रिकुटी के मध्य में जो स्थान है, ये सब बताए हैं। लेकिन असली में हमें अपने चैतन्य का अनुभव करना, और चैतन्य में लीन होते ही मोहिनी कर्म का क्षय होता है। और मोहिनी का धीरे धीरे पूर्ण क्षय होने पर
केवल ज्ञान प्रकट होता है, अरहंत अवस्था होती है, प्रसिद्ध अवस्था होती है, और जीव संसार सागर से पार हो जाता है। जीव के अनादिकालीन अनंत दुखों का अंत हो जाता है और परम आनंद प्रकट हो जाता है। तो इसकी ध्यान की विधि यहाँ इस श्लोक के अंदर बताई है। बड़ी ही सुंदर चर्चा हमने यहाँ की। कल ये 52वां श्लोक हमने समझा था, और इस श्लोक के अंदर जो ये कुछ विशेष शब्द आए हैं उन पर कल भी चर्चा की थी। कुछ चर्चा बाकी रह गई थी, तो उसकी चर्चा हमने अभी कर ली है। और इस तरह से ये 52वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ, और इसके बाद अब 53वें श्लोक पर चर्चा करते। 53वें श्लोक में ये जो प्रकरण अभी चल रहा था, इसका उपसंहार है। निश्चय धर्म ध्यान के साधक व्यवहार धर्म ध्यान के आख्यान का उपसंहार करने के लिए प्रस्तुत छंद है। देखिए, इति निगदित मेत देशमाश्रित्य किंचे गुरु समय नियोगात् प्रत्ययस्यापि हेतो परम पद परम पर मुदार मुदार परम पद परम पर मुदार ज्ञान मानंद तानम विमल सकलमेकम सम्यगो सम्यगोक समस्ति इति निगदित में तत्। निगदित इति अर्थात इस प्रकार, निगदित अर्थात कहा गया है, एतत् अर्थात इस प्रकार, यह एतत् अर्थात यह देशम आश्रित्य, देश अर्थात देशना यहाँ पर है, उपदेश, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश, हमारे गणधर और आचार्यों के माध्यम से आया उपदेश, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ उपदेश, उसका आश्रय लेकर किंचित थोड़ा सा यह कहा गया है। गुरु समय नियोगात प्रत्ययस्यापि हेतो, और ये सब गुरु के और आगम के नियोग से ही ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वही यहाँ पर कहा गया है। और इस ज्ञान का क्या उपयोग है कि हम जान लें बस कि ऐसे ऐसे ध्यान होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, इतने सारे उपाय अमृता सीति ग्रंथ में बताए गए हैं, तो हमने ये भी सीख लिए। फिर ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो और सीख लेंगे, है ना। यही यही उद्देश्य है क्या ये शिक्षा का, इस ज्ञान का? कि नहीं, इस ज्ञान का उपयोग है कि इस ज्ञान का प्रयोग हो, पर इस विधि से हम अपने स्वरूप का ध्यान करें। जैसे भी अपना उपयोग अपने आत्मा में स्थिर हो सके वैसा हम उपाय करें, वैसे हम अवलंबन बनाएं, ठीक है। और कुल मिला के ये कि हम निरालंब होकर अपने आत्मा में ही लीन हो जाए, ये अभ्यास करना। ये अभ्यास नहीं किया तो इतना पढ़ लेने का कोई लाभ नहीं, ठीक है। 26वें काव्य से ये चर्चा प्रारंभ हुई। उसके पहले भूमिका, कि ध्यान के लिए योग्यता तो पैदा हो जाए। जीव संसार शरीर और भोगों में उलझा हुआ है, उसमें आसक्त है, और अपने स्वरूप की ओर नजर ही नहीं है, झुकाव ही नहीं है, स्वरूप के अनुभव का प्रयत्न ही नहीं है, चाहते ही नहीं स्वरूप का अनुभव करना, मोक्ष कोई नहीं पाना चाहता, कहता भले ही हो है, लेकिन अंतर से भावना नहीं है, तो उसको टटोला गया है और अंदर से भावना जगाई गई है, उसकी महिमा बताई गई है, स्वानुभव की महिमा बताई गई है। और उसके बाद फिर स्वानुभव की ये विधि निश्चय से, व्यवहार से, अनेक तरह से बताई गई। तो यह जो विधि बताई है, ये इसका हम अंतर में प्रयोग करें और उसका आनंद प्राप्त करें, ठीक है। देखो यहाँ अपन हिंदी में पढ़ते हैं। कहानी का निश्चय धर्म ध्यान के साधक
व्यवहार धर्म ध्यान के आख्यान का उपसंहार करने के लिए प्रस्तुत छंद है। 99। गुरु समय नियोगात। गुरु प्रदत्त उपदेश आज्ञा के कारण प्रत्ययस्यापि हेतु दूरदृष्टि आदि यौगिक सिद्धियों की प्रतीति अर्थात विश्वास होने के कारण से भी ये सारी सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं ना, इस ध्यान के योग से, ध्यान के द्वारा। देशम आश्रित्य, गुरु के उपदेश का आश्रय लेकर, किंचित एतत् निगदितम, कुछ यह पूर्वोक्त निरूपण कहा गया है। जो पूर्व में कहा गया 26वें श्लोक से लेके यहां तक, जिसका उपसंहार यहाँ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या आगे, और आगे क्या होने वाला है? एकम अपरम, यह अन्य निरूपण आगे किया जाने वाला है। अभी तक तो जो कर दिया है उसका उपसंहार करते हैं, आगे भी किया जाना है, उसकी बात भी करते हैं। परम उत्कृष्ट है, परम अर्थात उत्कृष्ट है, आनंद तानम, आनंद को बढ़ाने वाला है, विमल सकलम, निर्मल व परिपूर्ण है, और सम्यगोक, सम्यगोक, सम्यक का, सम्यक्त का निवास स्थान है, और उदार ज्ञानम, सम्यक्त का निवास स्थान है, और उदार ज्ञानम, अपार सम्यक ज्ञान स्वरूप होने से समस्ती अर्थात समीचीन है। क्या कह रहे हैं? ये सम्यक्त का निवास स्थान, कितनी कितनी विशेषताएं हैं। ये जो स्वरूप ध्यान करेंगे तो इससे क्या क्या मिलने वाला है ना, ये जो आगे निरूपण आने वाला है इसका क्या फल मिलने वाला है, कैसा है वो, है ना। वो आत्मा आनंद रूप है, आत्मा का ध्यान उत्कृष्ट है, आनंद को बढ़ाने वाला है, निर्मल व परिपूर्ण है, और सम्यक्त का निवास स्थान है। सम्यक्त उसमें वास करता है, जो स्वरूप में वास करता है वो उसकी पर्याय में सम्यक्त का वास होता है। जो सम्यक्त का लालची होता है, लालसा रखता है, उसे सम्यक्त नहीं होता। जो स्वरूप का अनुभव करता है उसे सम्यक्त प्रकट होता है। और सम्यक्त होने पर सम्यक्त का अभिमान नहीं होता, नहीं तो सम्यक्त छूट जाए। पर्याय का अभिमान कैसा होगा? जो शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करेगा उसको ही सम्यक्त कायम रहेगा। जो पर्याय की महिमा गाने लगेगा मतलब पर्याय की महिमा भी गाई है आचार्यों ने, लेकिन लेकिन उस पर्याय में ही महत्व समझ में आने लगे, द्रव्य से अधिक पर्याय को मानने लगे, पर्याय में अहम हो जाए। ये क्षणिक पर्याय जो है, जो आने जाने वाली है, यही मैं हूं और इससे ही मेरा महात्म है। यदि ऐसा मानने लगे तो वो सम्यक तो कहां रहा? पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, तो अभी दूसरी पर्यायों में अपनापन कर रखा है, फिर सम्यक्त हो गया तो सम्यक्त में अपनापन कर ले तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी को ज्ञायक की महिमा होती है, सम्यक्त की महिमा नहीं होती। सम्यक्त में अहमपना नहीं होता। महिमा गाएगा क्योंकि मिथ्यात्व तो अनंत दुखदाई है, तो सम्यक्त पर्याय की महिमा होगी, लेकिन सम्यक्त पर्याय में अपनापन नहीं होगा, अहम नहीं होगा कि यह मैं हूं, ऐसा नहीं मानेगा। सम्यक्त पर्याय से भी पार जो शुद्ध चैतन्य है, जिसकी अनुभूति से सम्यक्त प्रकट हुआ है, उस चैतन्य की महिमा आएगी, उसमें अहम स्थापित होगा, उसमें अपनापन स्थापित होगा, तभी सम्यक्त कायम रहेगा। सिद्ध भगवान, यदि सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध भगवान मानने लग जाएं, सिद्ध पर्याय मानने लग जाएं, तो सिद्ध भगवान नहीं रहेंगे। वो अपने को ज्ञायक मानते हैं, ठीक है, आत्मा मानते हैं, शुद्धा ध्रुव ज्ञायक का अनुभव करते हैं, उसमें लीन रहते हैं। यद्यपि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें इस दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो सम्यक्त का निवास स्थान है,
और अपार सम्यक ज्ञान स्वरूप होने से समीचीन है। और सम्यक ज्ञान स्वरूप है वह अनुभूति। ठीक है, हिंदी अनुवाद टीका। गुरु परंपरा के उपदेश और आगम के उपदेश से दूरावलोकन आदि प्रत्ययों के निमित्त होकर भी कुछ उपदेश को प्राप्त करके यह ध्यान विकल्प इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि इसके जो आध्यात्मिक फल हैं वो तो बताए ही हैं, साथ में जैसे शरीर निरोग हो जाता है, यहाँ पर बताया दूरावलोकन आदि, ये सब शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, तो ये सब चीजें भी प्रकट हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह की बातें यहाँ पर निरूपित की गई हैं, विधियां बताई गई हैं। आगे, सम्यक तो अर्थात सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निवास स्थान, आनंद को बढ़ाने वाला, विगत मल वाला अर्थात मल जिसमें से निकल गया है, नो कर्मल, द्रव्य कर्मल, भाव कर्मल से रहित है जो, और जिसके अनुभव से ये सब मल नष्ट हो जाते हैं, विगत मल वाला, परिपूर्ण, अखंड, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता, ऐसा अखंड तत्व है, उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान रूपी पुनः अन्य एक उपदेश समीचीन है। उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान रूपी पुनः अन्य एक उपदेश समीचीन है, इसे प्रतिपादित करूंगा। अर्थात जो अभी कहा है और आगे और भी इसके विषय में कहा जाएगा, वो दोनों ही का यही यही स्वरूप है। ऐसा नहीं समझना कि अभी जो कहा वो अलग है और आगे कहा जाएगा वो अलग है। मूल उद्देश्य सबका एक ही रहेगा। ठीक है। भावार्थ, सावधान होकर सुनो, ऐसा अभिप्राय है। विशेष, आचार्य योगिंदु देव ने पूर्वोक्त आख्यान का उपसंहार तथा भावी निरूपण की प्रस्तावना दोनों को प्रस्तुत पद में उपस्थापित किया है। अभी तक जो साधना क्रम निरूपित किया गया है उसके संबंध में उनका कहना है कि उसका आधार गुरु उपदेश है। यद्यपि वह उपदेश अत्यंत विस्तार युक्त है, तथापि उसे सार रूप में यहां अंशतः निरूपित किया गया है। उक्त निरूपण की प्रेरणा का स्रोत भी गुरु उपदेश ही है। तदनुसार ही साधना विधि व फल का निरूपण ग्रंथकार ने किया है। अतः अभी तक कथित योग साधना पद्धति में गुरु परंपरा से प्राप्त उपदेश को ही प्रमुखता दी है। ग्रंथकार ने निजी विचारों व निष्कर्षों को इनमें समाविष्ट नहीं किया है। क्या कहा? ग्रंथकार ने अपनी कोई कल्पना यहां पर प्रस्तुत नहीं की है। जो भगवान जिनेंद्र का उपदेश परंपरा से, गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने आत्मसात किया, स्वयं की अनुभूति का विषय बनाया और उसको ही यहाँ ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, ग्रंथकार ने निजी विचारों व निष्कर्षों को इनमें समाविष्ट नहीं किया है, किंतु अब आगे एक अन्य उपदेश को समीचीन बताते हुए उसका निरूपण प्रस्तुत करने की प्रतिज्ञा यहाँ की है, जो उपदेश की सम्यक ज्ञान स्वरूप है, अतएव सम्यक्त और आनंद का स्रोत भी है तथा निर्दोष व परिपूर्ण भी है। वह उपदेश जो अभी आगे दिया जाने वाला है उसकी विशेषताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। इस उपदेश के प्रति टीकाकार ने एक वाक्यांश में ही पूरा का पूरा मर्म उड़ेल दिया है कि इस उपदेश को सावधान होकर सुनो। या भावार्थ में क्या लिखा कि इस उपदेश को सावधान होकर सुनो। इसमें यदि प्रमाद किया गया तो मोह के प्रबल उदय के कारण यह कार्यकारी नहीं हो सकेगा। अतः आचार्य ने
इसके लिए प्रारंभ में ही सावधान कर दिया है। देखिए, अभी तक जो उपदेश हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसमें भी 25वें छंद तक ये चर्चा आ चुकी है। ये जो स्वानुभव की विधि यहाँ बताई जा रही है, स्वरूप ध्यान का विषय यहाँ पर बताया जा रहा है, या फिर आध्यात्मिक योग बताया जा रहा है। ठीक है, निश्चय से, व्यवहार से जो योग का निरूपण किया गया है, ध्यान की विधि बताई गई है, उसमें आलस्य का त्याग पहली जरूरत है, प्रमाद का त्याग होना चाहिए। ठीक है, और धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो अभी लीन हुए, थोड़ी देर नाभि कमल में ध्यान लगाया, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, और भाग गए। होता ही नहीं हमसे तो। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ हृदय स्थान में लगाया, अपने अंदर में चैतन्य को अनुभव करने की कोशिश की, अपनी सत्ता को अनुभव करने की कोशिश की, है, प्रतीति करने की कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश की, और नहीं हुआ तो भाग गए, फिर नहीं बैठे। ये अधीरता नहीं चलेगी, धैर्य होना चाहिए। आलस्य को छोड़ें, ये नहीं कि लेटे लेटे कर लेंगे। तो आत्मा तो लेटा हो या व्यक्ति लेटा हो या चल रहा हो या फिर रहा हो या खा रहा हो, पी रहा हो, बैठा हो, खड़ा हो, कैसे भी स्थिति में हो, है ना, वो आत्मा तो जैसा का वही वही का वही, वैसे ही का वैसा रहेगा। तो अपन लेट के ही कर लो कि नहीं 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 नहीं, प्रमाद प्रमाद आने की संभावना है लेटी अवस्था में। तो ऐसी स्थिति होना चाहिए शरीर की, ऐसा आसन होना चाहिए शरीर का कि जिससे कि प्रमाद ना आए, प्रमाद आने की संभावना भी ना हो। ठीक है, हो सकता है आप बड़े बलशाली हों और बड़े दृढ़ निश्चयी हों, तो कि आप तो लेटे रहेंगे तो भी आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, लेकिन आचार्यों की यह आज्ञा नहीं है। क्योंकि वैसे ही तो अपन गृहस्थ हैं, गृहस्थों की वैसी कमजोर दशा है, और इतनी ही यदि प्रबल दशा आ गई है तो फिर गृहस्थ अवस्था में हम क्यों हैं? फिर हमें इस घर बार को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मुनिराज तो चल रहे हो, फिर रहे हो, आहार कर रहे हो, सब अवस्थाओं में स्वरूप ध्यान कर लेते हैं। यहां तक कि जब रात्रि के अंतिम पहर में शयन करते हैं तो बीच बीच में अपने स्वरूप का अनुभव करते रहते हैं। तीन कसाय के अभाव रूप वीतरागता तो उनके बनी रहती है, शुद्ध परिणति तो बनी रहती है, लेकिन निर्विकल्प स्वरूपाचरण भी होता है, शुद्धोपयोग भी होता रहता है। तो उनका विशेष अभ्यास है, उनकी विशेष साधना है। ठीक है ना, वो सोते समय भी, मतलब सोना तो कहेंगे ही नहीं वास्तव में उसको, वो तो शरीर को विश्राम देते हैं। मन तो आनंदमय है, मन को तो कोई विश्राम की जरूरत ही नहीं है, विश्रांति ही है। और स्वरूप ध्यान की स्थिति में तो अत्यंत विश्रांत हो जाता है, मन पावे विश्राम, है कि नहीं? तो इसलिए शरीर को आराम देने के लिए मात्र एक करवट से थोड़ी देर शयन करते हैं, तो उस समय भी वो जागरूक रहते हैं। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, वहां पर लेटा होता है, अपन रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वो आंख खोल के देख लेता है कौन है, और फिर बंद कर लेता है, मतलब उस समय भी वो जागरूक है। तो ऐसी जागरूक दशा होती है मुनिराज की, जागरूक होते हैं, आलस्य में नहीं चले जाते, नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा। हम्म तो ऐसी ऐसी दशा होती है, और हमारी दशा वैसी नहीं है। तो हमें तो और विशेष अभ्यास की जरूरत है। इसलिए कि कोई छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, हम सबको पूरी सावधानी से, व्यवस्थित रूप से, जैसा आचार्य ने बताया है उस तरीके से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो हम जो आसन, 9 आसन बताए थे, उनमें से जो भी आसन हम कर सकते हैं, उन आसनों का प्रयोग करके शरीर को स्थिर रखें। शरीर की स्थिरता ही आसन का उद्देश्य है। दूसरा, शरीर स्थिर हो गया, अब मन को स्थिर करना है। तो मन को स्थिर करने के लिए अब वो यहां वहां भाग रहा है मन, तो आचार्य ने व्यवहार धर्म ध्यान का उपदेश दिया है। व्यवहार धर्म ध्यान के लिए जो मंत्र पदों का उपदेश दिया,
जो शरीर के अनेक अंग बताए हैं, जैसे अभी नाभि कमल बताया है ना, ऐसे हृदय कमल बताया, और तालु रंध्र, ब्रह्म रंध्र, ये भ्रुकुटी युगल के मध्य का स्थान जो है, कर्णमूल स्थान है, ऐसे अनेक स्थान बताए कि इनमें अपना उपयोग लगाएं हम। और कोई माथे का ध्यान थोड़ी करना है कि भ्रुकुटी के मध्य में ये माथा है, इसका ध्यान करना। वहां जो आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा है, और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान है, उस ज्ञान का हमें वेदन करना, क्योंकि हमारा लक्षण है ज्ञान। तो जो वहां पर जानना हो रहा है वो जानने वाला मैं हूं, ऐसा अपने स्वरूप का ध्यान करना। वहां एकाग्रता करते ही पूरा चेतन स्वरूप अनुभव में आने लग जाएगा। ये अभ्यास करना होगा, इसलिए आलस्य छोड़कर धैर्य पूर्वक अभ्यास करना होगा। और कहा था वहां कि समता, इस स्वरूप ध्यान के लिए समता जो है वो सखी है। और समता, समता की सखियां भी बताई थी, मैत्री, प्रमुदिता और अनुकंपा, ऐसे परिणाम होना चाहिए, उदार भाव होना चाहिए, पवित्र परिणाम होना चाहिए। हृदय कमल, हृदय जो है हमारा पर बड़ा ही उल्लसित और उदार होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के प्रति भी। राग द्वेष होगा बाहर में किसी के प्रति तो स्वरूप अंदर में कैसे जाएगा, है ना। अंदर में जाने के लिए भी निस्सही करना पड़ता है, जैसे मंदिर में जाने के लिए निस्सही कह के सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करते हैं, ऐसे अंदर में जाने के लिए सबके प्रति राग द्वेष छोड़ना होता है, शरीर के प्रति भी, सब सब पर द्रव्यों के प्रति, है ना। और इस तरह जब हम पर से विरक्त होकर, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने चैतन्य की साधना में अनुरक्त होते हैं, तो अंदर में इन अनेक विधियों द्वारा हम अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं, और चैतन्य का अनुभव होते ही मोह समाप्त हो जाता है। देखिए वहां पर चर्चा की थी कि जीव जब स्वानुभव इतना महिमावंत है, 10वें श्लोक में कहा था, तो फिर उसका अनुभव जीव कर क्यों नहीं लेता। तो लिखा था कि मोह और अज्ञान के कारण ये नहीं कर पाता। तो यहाँ मोह और अज्ञान कैसे दूर करना है उसकी पूरी विधि बताई। इस तरह हम जब अपने चैतन्य लक्षण से चेतन तत्व का अनुभव करते हैं तो मोह दूर हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, और अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जीव को आनंद की अनुभूति होती, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मोह में ही जीव नाच रहा है। और मोह समाप्त हो जाता है तो नाचना बंद हो जाता है, दुख बंद हो जाते हैं, चतुर्गति भ्रमण बंद हो जाता है, और जीव अपने स्वरूप में ही स्थित होकर स्वस्थ हो जाता है और आनंद को ही अनुभव करता रहता है। और ऐसी आनंद की दशा जीव के सिद्ध अवस्था होने पर सादी अनंत काल बनी रहती है। ऐसी ये साधना का फल है। यहाँ बहुत ही सुंदर निरूपण किया गया है अभी तक, और आगे भी इसका निरूपण बहुत सुंदर ढंग से किया जाएगा। हम केवल सुने नहीं, समझें और उसका प्रयोग करें। प्रयोग करके ही इस विद्या को हासिल किया जा सकता है। यही बात यहाँ आचार्य ने कही है। इसको हम ध्यान पूर्वक सुने, समझें और उसका प्रयोग करें, और प्रयोग द्वारा हम इस स्वानुभव की सिद्धि करें, स्वरूप ध्यान की सिद्धि करें, समाधि की सिद्धि करें, और परम आनंद को हम सब प्राप्त करें। यही मंगल भावना है। इसके आगे 54 नंबर का श्लोक कल समझेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो विनाशत बार, विनाशत बार। आयो सर।